हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे जनसंख्या के ऊपर। हमारे देश में जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में है और भयानक विस्फोटक स्थिति में है। आज हम जनसंख्या के भयानक विस्फोटक की स्थिति पर चर्चा करेंगे। इससे हमें क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हैं, कैसे हमें इसे कंट्रोल कर सकते हैं और हमें हमारे देश में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि आज हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। हम पूरे विश्व का 22% जनसंख्या को होल्ड करते हैं। दोस्तों, इस जनसंख्या को पालना किसी भी देश की सरकार सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे हम फेस कर रहे हैं। आज दोस्तों हमारी जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसके हम परिणामों को देखते हैं तो हमें इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता कि हाँ हम भाई कहीं पर इससे हमारा जो है लाभ हो रहा है। मैं मुख्यतः दोस्तों इससे होने वाली परेशानियों की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। सबसे पहली परेशानी है कि चीज़ों की जो मांग होती है और जो उनकी आपूर्ति होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। जैसे आप ना डेयरी प्रोडक्ट्स को ले लो, हम दूध को ही ले लें। दूध जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज़्यादा कंजप्शन है। तो दोस्तों जो दूध की बीच में जो गैप जो क्रिएट हुआ है वो कहाँ से भरा जा रहा है? वो भरा जा रहा है दोस्तों मिलावटी दूध से। आपने देखा होगा बहुत सारा मिलावटी दूध से बने प्रोडक्ट मार्केट में आ रखे हैं और लोग उन्हें खा रहे हैं, मजबूरी में खा रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, वो किससे बोलें? अगर मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, अगर गवर्नमेंट आज कम्प्लीटली प्योरिटी पे कर आ जाए ना तो एक दिन की डिमांड पूरी नहीं होगी। मैं ये रियलिटी के साथ कह रहा हूँ। तो जो डिमांड है और जो उसका गैप है वो मोस्टली जो आ रहा है वो पॉपुलेशन की वजह से आ रहा है। दूसरा, आप कहीं पर चले जाइए, अस्पतालों में चले जाइए, भरे पड़े हैं। आप गायनी वार्ड का हाल देख लोगे, ठीक है। मैंने अपनी वाइफ से, और भी मेरी मम्मी है, मैंने उनसे कई बार जो हमारे घर में बच्चे पैदा हुए हैं वो मैं आके बताते हैं कि बहुत बुरा हाल है। एक एक बेड पे 3-3 महिलाएं, 4-4 महिलाएं पड़ी हुई हैं, नीचे पड़ी हुई हैं। मतलब अथाह गंदगी, बहुत बड़ी दिक्कत। तो दोस्तों हमारे जो अस्पताल हैं वो भी इस जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं। स्कूलों में बदहाली है, स्कूल कम है, वहाँ पे भी यही दिक्कतें हैं। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आप जब भी देखोगे जनरल बोगीज़ में, स्लीपर में, एसी में, आप कहीं भी देखिए बहुत बुरा हाल है। क्यों है? जनसंख्या विस्फोटक की वजह से। आप कहने का मतलब, आप कहीं भी चले जाइए भारत में, आपको जनसंख्या विस्फोटक बहुत बुरी स्थिति में मिलेगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है जब त्योहारी सीज़न आता है। क्यों? क्योंकि हमारा देश ग्रामीण प्रधान देश है। आज भी लोग गांव में जाना पसंद करते हैं, उनके जो रिश्तेदार रहते हैं। तो दोस्तों उस समय ना स्थिति बहुत बुरी तरह चरमरा जाती है। क्यों? आने जाने के साधन नहीं मिलते हैं। लोग बड़े जान जोखिम में डाल के, लटक के और छतों पे बैठ के, मतलब इस तरीके से जाने को मजबूर हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि हम बहुत बड़े जनसंख्या के क्राइसिस में इस समय फंसे हुए हैं। इससे हमें निकलना होगा। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग ना ये कहेंगे कि नहीं भाई हमारे को इसके ना बहुत बड़े फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं मैं बताता हूँ। फ़ायदे ये हैं कि हम दुनिया का बाज़ार बने हुए हैं, दुनिया आती है हमें बेच के चली जाती है। क्यों? हम 100-150 करोड़ लोग हैं, कोई कुछ भी लाएगा, सोचेंगे भाई नहीं खरीदेंगे, 1 करोड़ लोग खरीद लेंगे, क्या हो गया? 1 करोड़ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो वो वैसे ही खुश हैं, बोले भाई मेरी तो 1 करोड़ चीज़ अगर बिक जाएगी मुझे क्या दिक्कत है, मेरा टारगेट ही यही है। तो 150 करोड़ में 1 करोड़ नहीं खरीदेंगे तो कितने खरीदेंगे? इतने तो खरीद ही लेंगे। तो हम एक बाज़ार बने हुए और कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमें ना इस पे काम करना होगा। अपने जनसंख्या की जो विस्फोटक स्थिति है इसको नीचे लाना होगा। इसको नीचे लाने के लिए दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, आप उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और दूसरा ये है, आप शिक्षित हैं, समझदार बनें, लोगों को देखें, अधिक बच्चे पैदा करने से बचें। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे देश में 3 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए। 10 ईयर प्रोग्राम, 3 चाइल्ड पॉलिसी, 10 ईयर प्रोग्राम। वो इस तरीके से, पहला बच्चा
फिर दूसरा बच्चा 3-4 साल बाद, फिर तीसरा बच्चा फिर 3-4 साल बाद। मोस्टली आप देखेंगे कि हमारी जो है 10 ईयर प्रोग्राम बन जाता है और ये हमारे लिए सफिशेंट रहेगा, जिससे क्या है कि एक विस्फोटक स्थिति भी पैदा नहीं होगी और कंट्रोल में रहेगी। और दोस्तों, हमारे देश में एक जनसंख्या कंट्रोल के लिए आप कह सकते हैं बोर्ड या मंत्रालय या जो भी गवर्नमेंट चाहे जैसे भी इनिशिएटिव ले वो हमें लेना चाहिए और हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। आज दोस्तों हमारे देश में 42,000 बच्चे रोज़ पैदा होते हैं और 30,000 की डेथ होती है। ये 12,000 का जो गैप है हमारे देश में पर डे का, ये बहुत बड़ा गैप है, तो इसको हमें लेके कम करना है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश में जो पॉपुलेशन होना चाहिए ना, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इंडिया के लिए होना चाहिए वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। 10 करोड़ भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखेंगे जो देश हैं जिनका क्षेत्रफल हमसे भी ज़्यादा है, रशिया देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, ये हमसे क्षेत्रफल में बहुत बहुत बड़े हैं। और इनकी पॉपुलेशन देखेंगे आप, रशिया की पॉपुलेशन 12 करोड़ है, कनाडा की 4 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया की 6 करोड़ है। लोगों का जीवन स्तर देखिए आप वहाँ पे, एक नंबर का। यहाँ से लोग जा रहे हैं, वो जाके वहाँ से वापस नहीं आते हैं, आना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ आके? मरना थोड़ी ना है। कोई भी चीज़ ले लो ख़राब, मिलावटी, कोई सुनने वाला नहीं। गवर्नमेंट बेचारी परेशान है कि भाई हम कैसे वो संभालें। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं करेगी ना, कुछ हमारा भी दायित्व है ना। तो हम चाहते हैं दोस्तों इस चीज़ को ना भयानक स्थिति से बचाने के लिए हमें इस पे काम करना चाहिए। अब इस पे हम जो काम करने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो हम थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगेगा कि हम सोचें कि भाई हम साल में, हमारे यहाँ इनिशिएटिव होना चाहिए कि भाई साल में हम 1-2 महीने बर्थ कंट्रोल पे ध्यान दें, कि भाई हम 1-2 महीने साल में सोच सकते हैं कि हम इस टाइम में बर्थ कंट्रोल को जो है मेंटेन करके रखें, कि भाई इस टाइम में हम जो है प्लान नहीं करेंगे बच्चों के लिए। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे प्लान हैं, ये मतलब जो है ना लगते ही छोटे हैं, लेकिन ये जब अपने उसमें आते हैं ना, पावर में आते हैं, तो इनका इम्पैक्ट आता है। इसी तरह से दोस्तों हमें 20-30 साल लग जाएंगे अपनी पॉपुलेशन को कम करने में। जब हमारी दोस्तों पॉपुलेशन कम होगी ना, तो हमें, हमारा देश में बहुत पोटेंशियल है हर चीज़। हमारे यहाँ पानी बहुत अच्छा है, गंगा बहुत बड़ा एरिया सिंचित करती है, 8 लाख हेक्टेयर एरिया जो है हमारी गंगा जो है वो सींचती है। यमुना अलग है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं बड़ी बड़ी जो हमारे पूरे भारत को महान बनाती हैं। हर तरह का मौसम हमारे यहाँ पे, समुद्र हमारे यहाँ पे, पहाड़ हमारे यहाँ पे। किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम तो पूरे देश के साथ साथ और भी आसपास की जो कंट्री हैं उनको भी खिला सकते हैं। हमारी इतनी पोटेंशियल है, और हमारे जैसा कल्चर, हमारे जैसा मौसम, हमारे जैसी आबो हवा, हमारे जैसा वातावरण कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब क्यों नहीं है? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो परेशानियाँ हैं। तो मैं दोस्तों यही चाहता हूँ कि कम जनसंख्या होगी तो देखो दोस्तों हमारा को ना वातावरण बहुत अच्छा मिलेगा, खुले खुले एरिया मिलेंगे, कोई ज़मीन से वंचित नहीं होगा। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वो कहते हैं हम तो भूमिहीन हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, और क्या कहते हैं हमारे पास भूमि नहीं है, रहने को घर नहीं है, सरकार से डिमांड करते हैं कोई हमारा घर बना दे। तो दोस्तों जब पॉपुलेशन कम होती है ना, तो वहाँ की सरकार जो है ना, वो उनकी प्लानिंग होती है कि भाई हाँ हाँ हमारे पास चीज़ें भी सफिशेंट हैं और हम ऐसा कर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ तो दोस्तों पता ही है कि बजट ही इन बहुत सारी चीज़ों में ऐसे ही खर्च हो जाता है। आप देख ही रहे होंगे बहुत सारे बजट है कम्प्लीटली मिल ही नहीं पाते हैं। क्यों? बियर ही भाई इतना क्या करे गवर्नमेंट, कितना कहाँ से लेके आए, कितने जो है हेल्पिंग प्रोग्राम चलाए। आपने देखे होंगे कितने सारे हेल्पिंग प्रोग्राम चल रहे हुए हैं, कितनी सारी सब्सिडियाँ देती हैं। क्यों? जनसंख्या प्रॉब्लम बहुत भयानक स्थिति में है। अब दोस्तों मैं जो 10 करोड़ कह रहा था आपसे कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ होनी चाहिए, वो मैं क्यों कह रहा था? दोस्तों हर देश की अपनी एक पोटेंशियल है कि भाई मैं अपने देश में इतनी जनसंख्या को बियर कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे इतना उगा सकती हूँ, इतना पेट्रोल दे सकती हूँ, इतना पानी दे सकती हूँ, इतनी बरसात होती है और इतनी मेरे यहाँ खेती होती है। दोस्तों भारत बहुत अच्छी भूमि है, हम चाहते हैं इस अच्छी भूमि का हमें लाभ मिले और हमारी तरफ से भी भूमि को, उसे भी हमारा लाभ मिले।
दोस्तों अगर 10 करोड़ पॉपुलेशन होगी तो हमारे गांव शहर बहुत छोटे छोटे होंगे, उनकी आबादी छोटी होगी, तो हम उसके वातावरण का लाभ भी ले पाएंगे, ज़्यादा वातावरण गंदा भी नहीं करेंगे। और पृथ्वी अपने आप को मेंटेन करती है, वो अपने आप को साफ़ रखती है, कर सकती है। नदियों में गंदा पानी मिलाते हैं, एक रेशो होता है, अगर आप 500 लीटर पानी में 1 लीटर गंदा पानी मिलाएंगे नदी के में, तो वो उसे खुद ही साफ़ कर लेती है। जैसा कि मैंने अपने इंजीनियरिंग के टाइम में ये पढ़ा था, मुझे इसलिए पता है। तो पानी हो गया, आबो हवा हो गई, पेड़ पौधे हो गए, जंगली जीव हो गए। तो दोस्तों हमारा दायित्व है ना, हम आदमी हैं, आदम जात हैं, तो हमें अपने पेड़ पौधे, अपने ज़मीन, अपने जंगल के जानवर, अपने पेट्स, पालतू जानवर, हमें उनका भी ख्याल रखना है ना, नहीं रखना है? रखना है ना। मुझे तो बहुत सारा लगाव है पर्यावरणीय चीज़ों से, पौधों से, जानवरों से। दोस्तों ये लोग ना हमारे ऊपर निर्भर हैं, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है अपना। पता है, हमने इन्हों के जंगल उजाड़े हैं, हमने इन्हों के घर उजाड़े हैं। कोई हमारा घर उजाड़े, कोई हमारे आवरण को उजाड़े, हमें अच्छा लगेगा? हम तो लड़ जाते हैं। देखा होगा कई बार के जो है खबरें आती हैं कि भैया फलाने ने उसको गोली मार दी, मैटर भैया ज़मीनी विवाद था, भैया उसने मेरे पे कब्ज़ा कर लिया। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो कब्ज़ा ही कर रहे हैं जंगलों का, ज़मीनों का। हमें कितनी ज़मीन चाहिए दोस्तों? अगर आप प्राइवेसी में रहना चाहें ना, तो आपके लिए सफिशेंट 2-4-5 बीघे ज़मीन बहुत अच्छी है। आप उसमें रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं और आराम से अपना जीवन व्यतीत हो सकता है। पेड़ पौधे लगाइए, अच्छा हरा भरा वातावरण बनाइए, पेट्स रखिए, जंगलों को उन्हें अपने आप मदहोशी में जीने दीजिए, ना जाइए जंगल। मैंने देखा आदमी जंगल जाता है और वहाँ की आबो हवा देख के फिर अपना अधिकार जमाने लगता है। तो दोस्तों मैं तो हाथ जोड़कर आपसे कहूँगा, आप वहाँ ना जाएं। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश की जनसंख्या 10 करोड़ होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं है। अगर हमारे देश की जनसंख्या 10 करोड़ से ऊपर बनती है तो हमारा जो जनसंख्या की जो भी बॉडी होगी जो कंट्रोल करती है, उसका ये दायित्व है कि उसको भाई वहाँ तक मेंटेन रखे। अगर कम हो रही है तो बढ़ाएं और बढ़ रही है तो उसे कम करें। इतना भयानक स्थिति में नहीं आना चाहिए दोस्तों। रियली में ना यहाँ से लोग जो गए हैं ना, आप उनसे बात करके देख लीजिए, वो ये कहते हैं भैया यहाँ मैं नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि जीने के लिए कुछ मिलता नहीं है। हवा साफ़ नहीं, पानी साफ़ नहीं, खाने पीने की चीज़ें साफ़ नहीं, मिलावटी। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमें इस पे काम करना चाहिए। आप सोचिए और इस पे आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहता हूँ लेना। आप मुझे भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका मैं आभारी रहूँगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आपको लगता है कि मुझे अपने अंदर कुछ और सुधार करने चाहिए तो प्लीज़ आपका मैं आभारी रहूँगा, आप मुझे सजेस्ट करें। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लूँगा आपसे। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ चलते चलते, कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँगा, आप मुझे अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर बेहतर से तैयारी करके एक नया वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो कैसी लगी कृपया मुझे अपना सुझाव दें। नमस्ते।